वसंत की वो पहली दस्तक, जब हवा में एक अजीब सी मिठास घुलने लगती है, पेड़ों पर नई कोंपलें आने लगती हैं और मन अचानक से गुनगुनाने लगता है। हम सब जानते हैं कि क्या आने वाला है। गलियों में बच्चों की बढ़ती हलचल, छतों पर जमा होते पानी के गुब्बारे और रसोई से आती उस सौंधी सी गुजिया की महक। होली सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो वक्त है जब हम सर्दियों की चादर ओढ़कर सोई हुई दुनिया को जगाते हैं। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अब रंग बरसेगा। हम उस क्षण का इंतजार करते हैं जहां हम सब एक जैसे दिखेंगे, रंगों में सराबोर, चिंता से मुक्त। और ये इंतजार आज का नहीं, सदियों पुराना है। याद कीजिए उस नन्हे प्रहलाद को, सोचिए उस दृश्य के बारे में। एक तरफ महल की ऊंची दीवारें हैं, सत्ता का अटूट अहंकार है और एक पिता का क्रोध है जो अपने पुत्र की मौत से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ एक छोटा सा बालक जिसके पास न कोई सेना है न कोई हथियार। उसके पास है तो सिर्फ एक अटूट विश्वास और अपने भगवान का नाम। जब ऊंचे पहाड़ों से फेंक कर, हाथियों के पैरों तले कुचलवा कर और जहरीले सांपों के बीच छोड़ने पर भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो वो पहुंचा अपनी बहन होलिका के पास, जिसे ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में कभी नहीं जलेगी। भाई के अहंकार और आदेश को पूरा करने के लिए होलिका इस पाप का हिस्सा बनने को तैयार हो गई। फिर बात आती है उस अग्नि परीक्षा की। एक विशाल चिता सजाई गई, चारों तरफ सन्नाटा था, पर हिरण्यकश्यप की आंखों में एक क्रूर चमक थी। होलिका अपने उस दिव्य वरदान की चादर ओढ़कर नन्हे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती आग के बीच बैठ गई। जैसे ही आग की लपटें आसमान छूने लगी, अचानक कुदरत ने अपना फैसला सुनाया। हवा का एक ऐसा झोंका चला जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। वो चादर जो होलिका की ढाल थी, उसके शरीर से उड़ गई और उसने जाकर प्रहलाद को चारों तरफ से ढक लिया। होलिका अपनी ही शक्तियों के घमंड में भस्म हो गई और प्रहलाद उस आग से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई फूलों की सेज से उठकर आया हो। यही वो क्षण था जिसने होलिका दहन की नींव रखी। आज भी हजारों साल बाद हम सड़कों के चौराहों पर लकड़ियां जमा करते हैं और आग जलाते हैं। हम उसे उत्सव कहते हैं, हम उसे बुराई पर अच्छाई की जीत कहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर खुद से पूछा है कि उस जलती हुई अग्नि में हम वाकई क्या जला रहे हैं? क्या हम सिर्फ सूखी लकड़ियां जलाकर घर लौट जाते हैं, या हम अपने भीतर के उस हिरण्यकश्यप को भी जलाते हैं जो दूसरों पर अपनी ताकत आजमाना चाहता है? होलिका का जलना हमें ये याद दिलाता है कि अधर्म और घमंड की उम्र बहुत छोटी होती है। आज की होली में जब हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं, तो वो इस बात का प्रतीक होना चाहिए कि हम अपनी बुराइयां, अपनी वासना और अपने अहंकार को उस आग के हवाले कर रहे हैं। और जब ये अग्नि शांत होती है, तब शुरू होती है व्रज की वो होली, जो मात्र एक त्योहार नहीं, एक गहरा भाव है। वहां की लठमार होली को देखिए। दिखने में वो लाठी का प्रहार है, लेकिन गहराई में वो स्त्री शक्ति और मर्यादा का अद्भुत संतुलन है। वहां के पुरुष उस लाठी को सिर झुकाकर सहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लाठी नफरत की नहीं, बल्कि उस मान और अधिकार की है जिसका स्तोत्र सदियों से श्री श्री राधा कृष्ण रहे हैं। जब हम ब्रज की होली की बात करते हैं, तो हम उस भूमि की बात कर रहे हैं जहां कण कण में राधे राधे गूंजता है। ब्रजवासी होली को खेलते नहीं, वे इसे जीते हैं। यहाँ की होली का आधार है मधुर भाव। एक ब्रजवासी के लिए होली का मतलब हुड़दंग या नशा नहीं है। उनके लिए होली का मतलब है पूर्ण समर्पण। ब्रजवासी वो है जो भगवान को अपना सखा, अपना बच्चा या अपना प्रेमी मानता है। जब वे प्रेम से होली के गीत गाते हैं, तो उनकी आवाज में जो मस्ती होती है, वो दुनिया में कहीं और किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। वे भगवान के साथ भी होली वैसे ही खेलते हैं जैसे अपने परिवार के साथ। लेकिन इस उत्सव के बीच में मर्यादा का एक अटूट धागा है, और व्रज धाम की इस पावन मर्यादा और प्रेम के बीच एक तीसरा रंग आकर घुल गया। वो रंग जो हमें स्क्रीन पर दिखाया गया। बॉलीवुड ने व्रज की इन कुंज गलियों से भक्ति को निकालकर उसे बाजार बना दिया। फिल्मों ने हमें एक ऐसी होली दिखाई जहां हीरो सफेद कुर्ते में तेज संगीत की धुन पर मदहोश होकर किसी को भी रंग लगा देता है। सिल्वर स्क्रीन ने हमें सिखाया कि होली का मतलब है हदें तोड़ देना, जबरदस्ती को हक समझना और ना को हाँ की तरह प्रस्तुत करना। हमें बताया गया कि गुलाल उड़ाना और किसी का पीछा करना रोमांस है, लेकिन हकीकत में ये उस सहमति का गला घोटना है जिसके बिना हम नारी सुरक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते।
होली जैसे खुशी के अवसर पर लड़कियां घर से निकलने पर डरती हैं, क्योंकि बुरा न मानो होली है कहकर कुछ लोग अपनी हदों को भूल जाते हैं। गुलाल मलने के बहाने गलत तरीके से छूना, जबरदस्ती कीचड़ फेंकना, क्या यही हमारा संस्कार है? जिस देश में त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता हो, वहां उसी दिन आधी आबादी खुद को कमरे के अंदर बंद कर ले तो समझ लेना चाहिए कि बुराई अभी भी बाकी है। सुरक्षा कोई मांग नहीं, अधिकार है हमारा। अगर आपकी मस्ती किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाती है तो आप उत्सव नहीं, पतन मना रहे हैं। मुझे सुन रहे लड़कों से मेरा बस एक संदेश है, असली मर्द वो नहीं जो रंग के नाम पर मर्यादा लांघे, बल्कि वो है जिसके रहते हुए किसी महिला को असुरक्षित महसूस न हो। आइए इस होली रंगों में शालीनता घोलकर एक दूसरे को लगाएं। जब हाथ में गुलाल लें तो ये सुनिश्चित करें कि ये किसी के गालों पर मुस्कान लाए, आंखों में आंसू नहीं। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।